एनएमसी यानी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर और सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं उसमें डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल नहीं है, बीटेक होल्डर्स को अलाउ किया गया है, यानी ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स को यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में भर्ती का मौका मिला है। और जो सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें एटलीस्ट डिप्लोमा को मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया गया है। सो आज की इस वीडियो में हम एनएमसी के नोटिफिकेशन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नोटिफिकेशन मराठी में है और हम समझेंगे मेन डिटेल्स क्या हैं इस नोटिफिकेशन में। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा नगर नागपुर महानगर पालिका यानी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो सबसे पहले एग्जाम की फॉर्म की डेट बताई गई है 26/12/2024 से 15 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको 1,000 रुपए जमा यहाँ पे करने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर वैकेंसीज की बात करूं तो आप देख रहे हैं कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पे आपको 36 पोस्ट देखने को मिल रही है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे आपको 3 पोस्ट देखने को मिल रही है। इसके अलावा सिविल अभियांत्रिकी सहायक स्थापत्य मतलब सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट में आपको 150 यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो गाइस, यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है इसमें अगर आप आगे चल के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर में बीटेक होल्डर्स अलाउ हैं, डिप्लोमा होल्डर यहाँ पे अलाउ नहीं है। और अगर आप ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे भी असिस्टेंट इंजीनियर वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 38,600 से 1,22,800 की ग्रेड पे है आपके जूनियर इंजीनियर सिविल में। और असिस्टेंट का जो आया है आपका सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के जो है यहाँ पे 25,500 से 81,200 का आपका ग्रेड पे लगा हुआ है। सो यहाँ पे जो सैलरी है वो आपकी जो जूनियर इंजीनियर वाली है वो असिस्टेंट इंजीनियर वाली सैलरी है। ये यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल रही है, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आप देख लीजिए तो साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। जब आप अगर आप मराठी समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर एनी चांस नहीं समझते हैं, मैं भी नहीं समझता हूँ, मैंने भी गूगल ट्रांसलेट किया है, तो इसको यहाँ पे आप देखें तो पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त एआईसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त जगह से आपको इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए या एएमआई चाहिए जो आपका इक्विवेलेंट होता है आपके डिग्री के। इसी तरीके से कनिष्ठ अभियंता जिसको सामान्यतः जूनियर इंजीनियर बोला जाता है वो आपको यहाँ पे अगेन जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी डिग्री माना गया है। और यहाँ पे आप देखिए सहायक की जो पोस्ट है उसमें आपसे यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर को एलिजिबल यहाँ पे किया गया है, मिनिमम डिप्लोमा माना गया है। मतलब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एटलीस्ट डिप्लोमा लिखा हुआ है। अब पेपर का पैटर्न, तो ये सब आरक्षण की डिटेल्स है आपके साथ यहाँ पे दी गई है। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर पैटर्न में यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है आप यहाँ पे देख लीजिए। तो मराठी आएगी, 15 क्वेश्चन मराठी के, 15 क्वेश्चन अंग्रेजी के, 15 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस है, 15 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के हैं और आपके टेक्निकल के 40 क्वेश्चन है। सेम सिलेबस है आपका, देख सकते हैं आप असिस्टेंट पद के लिए भी। तो यहाँ पे गई आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है, मतलब बेसिकली असिस्टेंट इंजीनियर बोलो, इन्होंने तो जूनियर इंजीनियर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर जो है वो जूनियर इंजीनियर के पद पे एलिजिबल नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे ठीक ठाक आपको देखने को मिल रही है सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए। जूनियर इंजीनियर पे बीटेक होल्डर्स यहाँ पे भर सकते हैं। और जो है सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे जो डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग की वो भर सकते हैं। वीडियो बनाने का पर्पज सबसे पहले तो क्लैरिटी रखिए, जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आती है उसमें कई बार बाय डिफॉल्ट डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल नहीं होते। नॉर्मली स्टूडेंट्स का क्या परसेप्शन रहता है, लोगों का क्या परसेप्शन रहता है कि अगर किसी पोस्ट का नाम कनिष्ठ अभियंता है, जूनियर इंजीनियर है, तो नेसेसरीली डिप्लोमा होल्डर वहां पे एलिजिबल होंगे। लेकिन आज की डेट में ये सत्य थोड़ा सा कम नजर आता है क्योंकि बहुत सारी जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज हैं उसमें बीटेक होल्डर्स को अलाउ किया जाता है। डिप्लोमा होल्डर के साथ कभी कभी एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया लगा देते हैं, कभी कभी उनको एलिजिबल ही नहीं करते। जैसे कई सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। राजस्थान की वैकेंसी आप देख लीजिए, वहां पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई, बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए अलग आती है।
मतलब जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी बीटेक के लिए है, उसमें डिप्लोमा नहीं पढ़ सकते। जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी डिप्लोमा के लिए है, उसमें बीटेक नहीं पढ़ सकते। पे स्केल हालाँकि वहाँ पे सेम रहती है। यहाँ पे जो पे स्केल है, वो असिस्टेंट इंजीनियर वाली पे स्केल है जूनियर इंजीनियर की, तो शायद यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता मतलब इक्विवेलेंट होगा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को एनएमसी की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। 26/12 से यानी आज की डेट से इसका फॉर्म भरा जाना है और 15 तक आपका 15 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को भर दीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।